जय हिंद। स्वागत करते हैं जीएस इनोवेशन सेंटर जमुई। और आज जो है हमेशा की तरह आज नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष हाजिर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म का घटना चक्र। क्वेश्चन नंबर 1, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो अशोक मौर्य के रुमिनदेही स्तंभ, मूर्ति, पीपल वृक्ष, बौद्ध मठ। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है गौतम बुद्ध। तो पहले गौतम बुद्ध के बारे में हम देखते हैं। तो गौतम बुद्ध तब तक गौतम बुद्ध नहीं कहलाए जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। गौतम बुद्ध का जो है बचपन का नाम सिद्धार्थ था, यानी कि ज्ञान प्राप्ति के पहले जो उनका नाम था, इनका नाम जो है सिद्धार्थ था और इनका पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या था? शुद्धोधन था। और यह एक शाक्यगण का जो है मुखिया था, शाक्यगण का मुखिया था। इसका जन्म जो है कपिल वस्तु में, जो है गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु में हुआ था। कपिल वस्तु यानी कहाँ पड़ता है? लुम्बिनी। ये पड़ता है आपका नेपाल में। कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में हो गया था गौतम बुद्ध। उसके बाद देखिए अशोक का, उसके बाद ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, इसका ए इज द राइट आंसर है। कैसे है? देखिए अशोक मौर्य के रुमिनदेही स्तंभ। देखिए अशोक मौर्य के रुमिनदेही स्तंभ के बारे में देखा जाए तो अशोक के दो तरीके का शिलालेख हुआ करता था, याद रखिएगा। अशोक का कितना? 2। पहला कौन था? पहला जो था स्तंभ लेख, पहला कहा गया स्तंभ लेख और दूसरा कहा गया शिलालेख। दूसरा क्या कहा गया? शिलालेख कहा गया। स्तंभ लेख 7 है जबकि शिलालेख 14 है। स्तंभ लेख में एक लेख है जिसे कहा जाता है रुमिनदेही अभिलेख, जो कि यह नेपाल में पाया जाता है। क्या है? रुमिनदेही, याद रखेगा, रुमिनदेही अभिलेख, रुमिनदेही अभिलेख नेपाल में। ठीक है। जब इसी में एक आता है कौशाम्बी का अभिलेख, याद रखेगा, कौशाम्बी का, कौशाम्बी का अभिलेख। कौशाम्बी की अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। जब लुम्बिनी घूरने के लिए गए थे अशोक, कहाँ गए थे? लुम्बिनी जब घूरने के लिए अशोक गए थे तो ये जो है अशोक ने क्या किया? टैक्स को घटा करके 1/8वां भाग कर दिया। टैक्स घटा करके 1/8वां भाग कर दिया। इसकी जो है चर्चा आपको देखने को मिलेगा शिलालेख के 13वें शिलालेख में। शिलालेख 14 है, 13वें शिलालेख को, 13वें शिलालेख जो है सबसे बड़ा शिलालेख है। 13वें शिलालेख सबसे बड़ा जो है शिलालेख है। और इस शिलालेख में 1/8 भाग जो है टैक्स को कम कर दिया गया अशोक, इसकी भी चर्चा जो है किया गया है। बात रही शिलालेख का, तो शिलालेख का खोज जो है 1750 टिफेंतियर के द्वारा कर दिया गया। किसके द्वारा? टिफेंतियर के द्वारा। और 1837 में जो है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। अब बोलेगा शिलालेख किस भाषा में, किस लिपि में लिखी गई थी? तो याद रखेगा ब्रही लिपि। कौन सा लिपि? ब्रही लिपि में लिखा गया। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, बुद्ध किस वंश से संबंधित है? अभी हम पिछले क्वेश्चन में बताए थे बुद्ध जो है शाक्य जो है वंश से संबंधित थे। इनका पिता जो है शाक्यगण का क्या थे? मुखिया थे। याद रखिएगा जो है ये कौन सा है? शाक्य। याद रखिएगा शाक्य जो है वंश से संबंधित है। और इनके जो पिता थे ना शाक्यगण का मुखिया थे। क्या थे? शाक्यगण का मुखिया थे। याद रखेगा शाक्यगण का मुखिया थे। और साथ साथ में अगर बोल दे कि इनका जन्म कब हुआ था तो 563 बीसी में लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी के कपिल वस्तु, लुम्बिनी के कपिल वस्तु में, लुम्बिनी के कपिल वस्तु में हुआ था। ठीक है। सी इज द राइट आंसर। ज्ञात्रिक बोला जाए तो ज्ञात्रिक वंश के थे महावीर। कौन थे? यानी कि महावीर। महावीर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर, 24वें जो है तीर्थंकर थे। ये मौर्य है, याद रखिएगा। ये क्या है? मौर्य। मौर्य जो है अशोक के शासन काल में जो काल हुआ करता था उसी को मौर्य काल कहा गया था। ठीक है ना। खैर ये बुद्ध धर्म जो थे वो अशोक के समकालीन भी थे, याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद कुरु। कुरु देखिए क्या है? कुरु एक महाजन पद है। क्या है? महाजन पद। महाजन जो है पद है। ठीक है। कुरु एक महाजन पद है जो कि अंगुत्तर निकाय में इसकी चर्चा है। अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय में कितने महाजन पद की चर्चा है? 16। तीसरा नंबर क्वेश्चन दे रहा है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन को अच्छे तरीके से जो है याद कर लेना है, देख लेना है, सुन के लिख लेना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन सभी तरह का प्रतियोगी परीक्षा में खोपड़ी में छेद करने के लिए काफी है। याद रखिएगा प्रथम बौद्ध परिषद
परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध परिषद कहा जाए तो टोटल 5 हुआ। कितना बौद्ध संगीति हुआ? 5 हुआ, लेकिन हम लोग बराबर जानते हैं 4 के ही बारे में चलते हैं, तो आज हम 5 के बारे में ही समझेंगे। ठीक है, 5 के बारे में भी समझेंगे। तो देखिए 4 बौद्ध संगीति हुई। कितने हुई? 4 बौद्ध संगीति, याद रखेगा 4 बौद्ध संगीति हो गई थी। तो कब कब हुई थी देखा जाए तो पहला जो हुआ था, पहला था, दूसरा था, तीसरा था, 4 था, 5वां भी बताएंगे, याद रखेगा। पहला जो हुआ था 483 बीसी में, दूसरा जो हुआ 383 बीसी में, तीसरा जो हुआ 250 बीसी में, चौथा जो हुआ था 98 बीसी में हुआ था। 483 बीसी में बोल दे कि कहां पर हुआ, तो ये राजगिरह में, याद रखिएगा कहां हुआ? राजगिरह में। दूसरा बोल दे कहां हुआ था, तो वैशाली में। और तीसरा क्या हुआ, कहां हुआ, तो पाटलिपुत्र में। और चौथा बोले कहां हो गया, तो कुंडलवन। कहां हुआ? कुंडलवन। कहां पर पड़ता है भैया, तो ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अब बोल दे इसकी अध्यक्षता किसने किया, इसकी अध्यक्षता किसने किया, तो ये किया महाकश्यप, याद रखिएगा किसने किया? महाकश्यप। दूसरा जो किया था सवाकामी, दूसरा कौन किया? सवाकामी। तीसरा बोल दे तो मोगलीपुत्र गौसाल, मोगलीपुत्र गौसाल के द्वारा किया गया। कुंडल ये बोल दे तो इसमें उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों थे, याद रखेगा। ये को थे वसुमित्र, कौन थे? वसुमित्र। और अश्वघोष, कौन थे? अश्वघोष। और अगर यदि बोल दे कि किनके शासन काल में हुआ, तो ये भी बात याद रखेगा, महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ। किसके शासन काल में हुआ, तो ये हुआ अजात शत्रु के शासन काल में, याद रखेगा अजात शत्रु के शासन काल में, अजात शत्रु के शासन काल में। सवाकामी बोलेगा किनके शासन काल में हुआ, तो काला शौक, काला शौक के शासनकाल में। अब मोगलीपुत्र बोल दे किसके शासनकाल में हुआ, तो ये आपका हो गया अशोक, याद रखेगा अशोक के शासनकाल में। ये बोल दे तो कनिष्क के शासनकाल में। ये 5वां जो बौद्ध संगति हुआ वो 1871 में कहां पर हुआ? म्यांमार में हुआ था। किस राजा के संरक्षण में हुआ था? राजा मिंडार, राजा मिंडार के संरक्षण में हुआ, राजा मिंडार में। अब बोल देगा किन की इनकी अध्यक्षता कौन थी? जाम्बरी विभाषा, जाम्बरी विभाषा था इनकी अध्यक्षता करने वाले थे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो आप बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। प्रथम बौद्ध परिषद कहां आयोजित की गई थी? क्या हो जाएगा आपका? राजगिरह। वैशाली में कौन था? तो वैशाली में आपका हो जाएगा द्वितीय, कश्मीर चौथा, पाटलिपुत्र तीसरा। ठीक है, 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? देखिए 5वीं बौद्ध परिषद का जो क्वेश्चन हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था वो क्वेश्चन आपके सामने है। अभी हमने क्या बताया कि 1871 में, 1871 में म्यांमार के बर्मा में राजा राजा मिंडार के संरक्षण में, राजा मिंडार के संरक्षण में जाम्बरी विभाषा के अध्यक्षता में इनकी जो है बौद्ध संगीति जो है सफल बनाई गई थी, याद रखिएगा। तो 1871 में इसमें आपका देखिए अशोक दिया है, कनिष्क दिया हुआ, हर्ष दिया हुआ, बिंदुसार दिया है। इसमें कोई भी आंसर नहीं है। आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राजा मिंडार 1871 म्यांमार में हुआ था। ठीक है, अशोक मौर्य काल से संबंधित है, आपको ये भी पता है। मौर्य काल कहां पर? ये मगध में, याद रखेगा मगध। कनिष्क दिया जाए तो ये जम्मू कश्मीर में। इन्हीं ने क्या चीज का डेवलप किया था? रेशम मार्ग को। ठीक है ना। और चीन को धूल चटाया था, चीन को धूल चटाया था किसने? कनिष्क ने, रेशम मार्ग की खोज के लिए। ठीक है, उसके बाद हर्ष नहीं होता, हर्षवर्धन होता है, वर्धन वंश का संस्थापक, याद रखेगा। बिंदुसार ये भी मौर्य काल से भी ये भी संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, बुद्ध का अर्थ क्या है? तो बुद्ध का अर्थ हमने आपको क्या बताया कि गौतम बुद्ध ने, यानी कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और सिद्धार्थ से तब तक गौतम बुद्ध नहीं कहलाया, बुद्ध नहीं कहलाया जब तक इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं मिली। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब ये बुद्ध के नाम से जानने लगे। अर्थात बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान, याद रखेगा। बुद्ध का अर्थ क्या होता है आपका? ज्ञान, याद रखेगा। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। अब बुद्ध का ज्ञान होता है, मतलब ज्ञान प्राप्ति के पहले कहां पर जाकर के पहली बार जो है अपना प्रवचन दिए थे? तो सारनाथ में। कहां दिए थे? सारनाथ में। बोलेगा सर्वाधिक कहां दिए थे? सर्वास्ती में। सारनाथ के बाद बोलेगा कहां दिए थे? वैशाली में, याद रखेगा। वैशाली के बाद कहां दिए थे? अरे बुद्ध अपना घरे में दिए थे, सब अपने परिवार को, फैमिली के साथ में अपना फैमिली को दिए थे, याद रखेगा। वैशाली के बाद बोल देगा तो कपिल वस्तु में प्रवचन दिए थे। कहां दिए थे? कपिल वस्तु, यानी कि लुम्बिनी में दिए
दिए थे, ठीक है। तो ये सर्वासती क्या था, सर्वाधिक, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा कहां दिए थे, ये आपको सर्वासती। बोल देगा बुद्ध का ज्ञान कहां हुआ, तो गया में, याद रखिएगा। जहां पर हुआ ना, गया से ठीक 14 किलोमीटर दूर जाइएगा तो आपको बोध गया मिलेगा। तो बोधि वृक्ष यहां पर पाया जाता है, इसीलिए बोध गया नाम हुआ, याद रखेगा। गया से 14 किलोमीटर दूर क्या पड़ता है आपका, बोध गया। क्या पड़ता है आपका, बोध गया। और बोध गया में निरंजना नदी, कौन सा नदी, निरंजना नदी से हम फाल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं। अब फाल्गु नदी के पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे इनकी ज्ञान की क्या हो गई, प्राप्ति हो गई। और बाद में यही पीपल का वृक्ष क्या कहलाए, बोधि वृक्ष कहलाए। क्या कहलाए, बोधि वृक्ष कहलाए, ठीक है। तो बुद्ध का अर्थ क्या हो जाता है आपका, ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। धर्म प्रचारक कुछ नहीं है, हाँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे इनके जो है बौद्ध भिक्षुक थे जो कि बुद्ध को यानी कि बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए ये बहुत दूर दूर तक है। और इन चीजों की जो है, इन चीजों की चर्चा जो है अशोक के 13वें शिलालेख में कर दिया गया है। निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। चलिए, बौद्ध साहित्य कहलाएगा। देखिए, बौद्ध साहित्य की बात आएगा तब देखते हैं बौद्ध साहित्य उसे कहा गया जो बौद्ध धर्म के बारे में लिखी गई किताब को बौद्ध साहित्य कहलाया। और बौद्ध साहित्य बोलेगा किस थीम में लिखा गया, याद रखेगा। बौद्ध साहित्य किसे कहते हैं, तो बौद्ध धर्म को, क्या, बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में लिखी गई की रचना, लिखी गई रचना को हम बौद्ध साहित्य कहते हैं, बौद्ध साहित्य कहते हैं। और साथ साथ में बोलेगा किस भाषा में, तो पाली भाषा में लिखी गई है, क्योंकि उस समय अधिकतर लोग पाली भाषा बोलते थे, इसीलिए पाली भाषा में ही क्या किया गया, पाली भाषा में ही लिखा गया, याद रखिएगा। अब पाली भाषा में लिखा गया। उसके बाद क्या दे रहा है आपका ऑप्शन, त्रिपिटक। देखिए, त्रिपिटक बोल देगा तो ये भी एक तरीके का बौद्ध साहित्य है। क्या है आपका, त्रिपिटक। त्रिपिटक भी एक तरीके का बौद्ध साहित्य है जो कि बौद्ध धर्म के बारे में बताता है। तो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक क्या थे, कितने थे, तो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक जो है 3 थे, याद रखिएगा। कितने थे, 3 थे। तो कौन कौन थे, तो पहला कहा जाता है आपका सूत पिटक। क्या कहा जाता है, सूत पिटक। दूसरा कहा जाता है आपका विनय पिटक, विनय पिटक। तीसरा बोलेगा तो आपका अभिधम्म पिटक। क्या हो जाएगा आपका, अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में क्या है, तो अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के रचना के बारे में ग्रंथों को एकत्रित करके धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया, याद रखेगा। बौद्ध धर्म के बारे में क्या हुआ, बताया गया। बताया तो सब चीजों में जाएगा, लेकिन इसमें एकत्रित करके बताया गया, याद रखिएगा। चलिए, ठीक है। उसके बाद आपको उपनिषद है, अंग है, उसके बाद आर्नायक है। देखिए, अंग क्या है, महाजनपद, महाजनपद। अब बोलेगा महाजनपद की चर्चा किसमें है, तो अंगुत्तर निकाय। किसमें है, अंगुत्तर निकाय। तो कितने हैं, 16, याद रखिएगा। आर्नायक उसे कहा गया, बहुत सारे उपनिषद आर्नायक भी कहलाते हैं। कारण क्या है कि उपनिषद को जंगल में भी जाकर लिखा गया। तो अर्नय मतलब क्या होता है, जंगल, वन, याद रखेगा। इसे क्या कहा जाता है, इसे अर्नयक कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि वन में लिखी गई थी, वन में लिखी गई को अर्नायक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्नायक भी कहते हैं। चलिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। त्रिपिटक। त्रिपिटक कितने हैं, 3। त्रिपिटक कितने हैं, 3। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग क्या थे, बणिक एवं पुरोहित, साहूकार एवं दास, योद्धा एवं व्यापारी, स्त्रियां एवं शूद्र। देखिए, इसका जो आंसर सही है, डी नंबर सही है। देखिए, यहां पर क्या कर रहा है, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ में जोड़कर 2 वर्गों को जोड़ा। बताइए, सबसे पहले जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उस समय सिद्धार्थ बुद्ध कहलाने लगे, अर्थात उस समय से जो है गौतम बुद्ध कहलाने लगे। और गौतम बुद्ध ने इस धर्म को ज्यादा बढ़ावा दिया, इसीलिए गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ भी दिया जाता है, श्रेष्ठ कहा जाता है। और श्रेष्ठ के साथ साथ में इन्होंने 2 वर्गों को और भी बौद्ध धर्म में जोड़ने का काम किया, जो कि सबसे पहले जोड़ने का काम किया स्त्री को। किसको, स्त्री को, याद रखेगा। स्त्रियां को जोड़ने का काम किया। तो पहला स्त्री कौन थे, तो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी, याद रखेगा। कौन थे, प्रजापति जो है गौतमी को जोड़ने का काम किया। उसमें देखिए, उसके बाद ये शूद्र है, शुद्ध नहीं है, शूद्र होता है, याद रखेगा। शूद्र होता है। शूद्र क्या होता है, देखिए, ऋग वैदिक काल में जाति को अर्थात वर्ण को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 4 भागों में। तो कौन कौन सा, तो याद रखिएगा, ब्राह्मण, दूसरा जो है क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा
शूद्र, याद रखेगा। और शूद्र बोलिए, ये तीनों को सेवा करने वाले क्या कहलाए? शूद्र कहलाए, ठीक है, शूद्र कहलाए। तो स्त्रियां एवं शूद्र को जो है इन दो बौद्ध धर्म के समाज में दो वर्गों में जोड़ने का काम किया। बोल दे कि पहला किनको जोड़ा? तो प्रजापति गौतमी को जोड़ा, यानी कि अपनी मौसी को जोड़ने का काम किया। तो इसका आंसर डी है, स्त्रियां एवं शुद्ध। शुद्ध याद रहे, शुद्ध दिया हुआ, शूद्र याद रखे, स्त्रियां एवं शूद्र, ठीक है। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहां दिया था? गया, सारनाथ, पाटलिपुत्र, वैशाली। आपका बी इज द क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बोले किस भाषा में दिया? तो पाली भाषा में, याद रखिएगा। किस भाषा में दिया? आपका पाली भाषा में, पाली भाषा में देने का काम किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता था? बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता था? आप ही लोग आंसर बताएंगे। चलिए देखिए, बौद्ध धर्म का जो महानता था, ये किस महानता में बोला जाए तो किस पर विश्वास करते थे? तो ये अनिश्वरवाद और आत्मा, ये दोनों को ही विश्वास नहीं करते थे, ये दोनों का ही वैल्यू नहीं दिए थे। जबकि बौद्ध धर्म में अनिश्वरवाद और जैन धर्म में अनिश्वरवाद, यानी कि ये दोनों मैच करती थी। अनिश्वरवाद, वो भी अनिश्वरवाद को वैल्यू उतना नहीं, मतलब अनिश्वरवाद को मानते थे, यानी कि ईश्वर की प्रधानता उसमें भी नहीं थी और इसमें भी ईश्वर की प्रधानता नहीं थी। इसमें आत्मा पर भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि अगर यदि किसी भी मनुष्य को कोई भी दुख है और दुख का कारण है, तो वह दुख का कारण तृष्णा है। याद रखिएगा, दुख का कारण क्या है? तृष्णा है। यानी कि किसी भी आदमी को कुछ पाने की इच्छा है तो वह तृष्णा के कारण होता है। अगर आदमी को तृष्णा खत्म हो जाए तो उनको सभी दुखों का अंत हो जाएगा, सभी दुखों का अंत हो जाएगा। और उन्हें एक वर्ड भी दिया था, दुनिया दुखों से भरी है। क्या दिया है? दुनिया जो है दुखों से भरी हुई है, दुखों से भरी हुई है। इनका कारण क्या बताया? तृष्णा। याद रखिएगा, जब लोगों के पास तृष्णा का अंत हो जाएगा, तृष्णा खत्म हो जाएगा, तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा। ठीक, चलिए ठीक है। यहाँ पर और क्या बोले थे कि तृष्णा को अगर यदि आप मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए आपको तृष्णा अगर खत्म हो गया तो मोक्ष की प्राप्ति के साथ साथ में आपको निर्वाण मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्वाण हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए अब बताइए आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करते थे? दुनिया दुखों से भरी है, सही है। ये बोले थे। और ये चीजें कहां से ली गई थी? याद रखिएगा, ये चीजें उपनिषद से लिया गया। कहां से? उपनिषद से लिया गया। याद रखिएगा, लोगों का दुख उनकी इच्छाओं के कारण है, बिल्कुल इच्छाओं के कारण है, जो कि तृष्णा का लोगों के पास अंत नहीं होने के कारण वही दुख का कारण बनता है। अगर आपको किसी चीज पाने की इच्छा है, वही इच्छा जो है आपका दुख का क्या बनेगा? कारण बनेगा। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। बिल्कुल सही है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, अर्थात उसे मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है। क्या हो सकती है? मोक्ष की भी प्राप्ति। याद रखेगा, मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है। ईश्वर और आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करना चाहिए? नहीं, ये बौद्ध धर्म कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है। ईश्वर और आत्मा का जो है वैल्यू ही नहीं दिया गया है। यहां पर जो है ये अनिश्वरवाद पर, किस पर? अनिश्वरवाद पर जो है ये जो है भरोसा करता है। अनिश्वरवाद और साथ साथ ये आत्मा पर, ये दोनों को काट कूट कर दीजिए, दोनों पर ये विश्वास नहीं रखता है। याद रखिएगा। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी तीनों सही है ना, तो आंसर हो जाएगा ए बी सी। आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। देखिए, धातु के बने सबसे पहले सिक्के प्रकट हुए थे। याद रखिएगा, धातु जो सिक्के हुए करते थे, बने हुए थे, वो सोना और चांदी का। याद रखिएगा, किससे? सोना और चांदी से। सोना और चांदी का भी बना हुआ करता था। कुछ जो थे जो कि तांबा का भी बनते थे। कुछ याद रखेगा, पूरा नहीं, कुछ जो है तांबा का भी सिक्का बना हुआ करते थे। और ये कब थे? याद रखेगा, बुद्ध काल में। यह कब था? बुद्ध काल में। बुद्ध काल के साथ साथ ये मौर्य काल में भी इसकी प्रधानता थी। मौर्य काल में भी इससे प्रधानता थी। सोना का चांदी का सिक्का क्या कहलाए बाद में? ये आहत सिक्के भी कहलाए। आहत सिक्के कहलाने का कारण क्या था? तो आहत सिक्के इसीलिए कहलाए क्योंकि इस सिक्के पर मुहर बने हुए थे। क्या चीज? मुहर भी, मुहर का ठप्पा भी लग जाता था। यही कारण है कि ये सिक्के, सोने चांदी का सिक्के जो है, ये आहत सिक्के भी कहलाए। क्या कहलाए? आहत सिक्के कहलाए। आहत सिक्के साथ साथ में बोलेगा पंचमार्क भी कहलाए। याद रखेगा, क्या कहलाए?
पंचमार्क सिक्के भी कहलाए थे, ठीक है ना। तो धातु के बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे आपका बुद्ध के काल में, क्योंकि हम बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए इसका आंसर क्या चल जाएगा, सी इज द राइट आंसर चल जाएगा। इसे मौर्य काल में भी आहत सिक्के कहे जाते थे, लेकिन मौर्य काल और बुद्ध के काल ये दोनों एक दूसरे का समकालीन भी थे। याद रखिए, ये एक दूसरे का क्या थे, समकालीन भी थे, ये एक दूसरे के समकालीन रहने के कारण बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म को क्या किया, ज्वाइन किया। याद रखेगा, बाद में बौद्ध धर्म ज्वाइन किया था। तो मौर्य काल उस समय ये अशोक के काल को कहा जाता है। याद रखेगा, अशोक के काल को कहा जाता है, ठीक है ना। हड़प्पा काल सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर याद करिए, आपको पढ़ाए थे सिंधु घाटी सभ्यता में। और हड़प्पा काल एक ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा एक ऐसा जगह था जो कि ये सबसे बड़ा नगरीय जो है जगह उभर के आया था। इसके साथ साथ में एक ही जगह 300 से अधिक घर मिले, यही कारण था इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया और इसे हड़प्पा नगर के रूप में भी घोषित कर दिया, और यह नगर भी घोषित कर दिया, अर्थात ये शहर के रूप में भी आए थे। याद रखेगा। और उत्तर वैदिक काल, देखिए ये कौन सा काल की है, याद रखेगा, ये आपका जो है ये काल उत्तर वैदिक जो काल है आपका, उत्तर वैदिक जो आपका काल है, याद रखेगा वैदिक काल का कौन सा है, वैदिक काल का उत्तर वैदिक काल का ये है। वैदिक काल में दो भाग में बांटा गया, एक ऋग वैदिक काल बांटा गया था और दूसरा बांटा गया था, कौन सा बांटा गया, उत्तर वैदिक काल। क्या बांटा गया, उत्तर वैदिक काल। और आपको याद दिलाने के लिए ये भी हम बताना चाहते हैं कि इसे 1500 BC से ये 1000 BC को माना जाता है, और ये आपका 1000 BC से 600 BC तक माना जाता है। इसके साथ साथ में आपको ये भी बताए थे कि ये सोना, चांदी, तांबा, कांसा जिसे कहते हैं, ठीक है ना, कांसा, ये सभी चीजों से परिचित थे, जबकि ये लोहा से परिचित नहीं थे। क्या चीज से, लोहा से। लेकिन ये कमी को भी दूरी कर दी गई थी। कब, उत्तर वैदिक काल में लोग लोहा से भी परिचित हो गए थे। याद आ रहा है ना कुछ पिछले क्लास में। आप हमारा जो सीरीज है, सीरीज बाय सीरीज देखते जाइएगा तो आपको उम्मीद करते हैं और आपसे ये सभी क्वेश्चन बन जाएगा, सभी क्वेश्चन बनने का काम करेगा। याद रखिएगा, ठीक है ना। बुद्ध के काल, तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, यानी कि बुद्ध के काल हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। हमें डिमांड आ रही थी कि सर एक एक क्वेश्चन करके आप क्या करिए, बनाइए। आज मैंने आप लोग के ये भी जो है कमी पूरी कर दी है, एक एक क्वेश्चन को हमने अलग करके काट करके बनाया है और आप लोग के समक्ष हाजिर है, ताकि यहाँ पर लिखने का भी जगह जो है बन जाएगा। तो किन्हीं को कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट के माध्यम से ये चीजें हमें बता सकते हैं। याद रखिएगा, हम उसे सुधार करने का काम करेंगे, ठीक है। चलिएगा, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी, प्राकृतिक पाठ, पाली पाठ, संस्कृत पाठ, चित्रलेखीय पाठ। देखिए, अगर यदि बात कर दिया तो बौद्ध धर्म के समक्ष, यानी कि देखा जाए बुद्ध काल में, क्या बात, किस काल में, बुद्ध काल में। बुद्ध काल में बोलेगा सबसे ज्यादा किस भाषा की प्रधानता थी, तो पाली भाषा। जबकि जैन में बोल देगा तो यही कौन सा हो जाएगा आपको, प्राकृतिक भाषा। याद रखेगा, पाली। तो जितने भी इसमें साहित्य लिखा गए तो वो किस भाषा में लिखा गया, पाली भाषा में। और इतना तक बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध ने भी जो प्रवचन दिए थे वो पाली भाषा में। किस भाषा में, बुद्ध ने जो प्रवचन दिए थे वो पाली भाषा में ही दिए थे। और इसके साथ साथ में जो त्रिपिटक ग्रंथ थी, त्रिपिटक जो रचना थी, त्रिपिटक बोल दे आपको, जातक बोल दे, क्या बोल दे, जातक बोल दे, ये सभी जो है रचना किसकी है, ये सभी रचना जो है बौद्ध धर्म की रचना है, बौद्ध धर्म की साहित्य है। और त्रिपिटक में कौन कौन बताए थे आपको, सुत्त पिटक, कौन था, सुत्त पिटक, विनय पिटक, कौन सा, विनय पिटक, और साथ साथ में एक और था अभिधम्म पिटक। क्या था, अभिधम्म पिटक। याद रखेगा, क्या था, अभिधम्म पिटक है। ये सभी जो है चर्चा की गई थी। और साथ साथ में प्राकृतिक पाठ बोल दे तो ये प्राकृतिक जो पाठ है ये जैन धर्म का जो साहित्य लिखा गया उस समय ये जो भाषा चलती थी वो प्राकृतिक। बोले प्राकृतिक भाषा किस शब्द से निकल के आया, तो संस्कृत शब्द से। किससे, संस्कृत शब्द का एक्सटेंड इसी से निकल के आया है, प्राकृतिक आया है, ठीक है ना। उसके बाद आपका पाली हो गया संस्कृत पाठ बोलेगा कौन बोलते थे, कौन लिखते थे, तो आर्य लोग। याद रखेगा, आर्य लोग का अस्तित्व कब आया था, तो जब वेद की रचना हो गई। वेद कब हो गई थी, तो वैदिक काल में। याद रखेगा, कौन कब आ गया था
ये वैदिक काल में, वैदिक काल में। बोल दे आपको आर्य लोग कहां से आया था, तो मध्य एशिया से। कहां से आया, मध्य एशिया से। तो मध्य एशिया से किसने बताया था, तो मैक्स मूलर। तो भैया बोल दे मैक्स मूलर कहां का था, तो ये जर्मनी का रहने वाला था। तो ये था कौन, दार्शनिक। कौन था ये, दार्शनिक था। कौन था ये, दार्शनिक था। चित्रलेखीय पाठ उसे कहा जाता है कि लिखने के साथ साथ रचना, यानी कि साहित्य लिखने के साथ साथ चित्र का भी लेखन करना, चित्र के साथ वर्णन करना, चित्र के साथ वर्णन करना, इसे चित्रलेखीय पाठ कहा जाता है। तो बताइए क्या है क्वेश्चन आपका, प्रारंभिक बौद्धिक धर्म ग्रंथ की रचना किसमें की गई थी, तो पाली पाठ में। बी इज द राइट आंसर, क्योंकि बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध थे उस समय सबसे ज्यादा जो भाषा की प्रधानता थी वो पाली भाषा का था। और पाली भाषा की प्रधानता रहने के कारण सबसे अधिक लोग पाली बोलते थे। इसीलिए यही कारण है कि प्रवचन से लेकर ग्रंथ तक साहित्य भी लिखा गया बौद्ध धर्म का, तो वो पाली में लिखा गया। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे, तो आरंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में। इस समय जो है पाली भाषा की ज्यादा प्रधानता थी। क्या, पाली भाषा की ज्यादा प्रधानता थी। यही कारण था कि बौद्ध धर्म का जो जितने भी साहित्य थे वह पाली भाषा में रची गई। संस्कृत कौन बोलते थे, तो आर्य लोग। बोलेगा आर्य लोग कहां से आया था, मध्य एशिया से। क्यों आया था भैया, तो मध्य एशिया से इसीलिए आया था कि लोगों को संस्कृत सिखा सके। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में 2 ऋषि आए संस्कृत को सिखाने के लिए। दक्षिण भारत वाला बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। बोलते कि दक्षिण भारत में जो ऋषि आए थे सिखाने के लिए, उसका क्या नाम था, तो ऋषि अगस्टस। कौन थे, ऋषि अगस्टस। ऋषि अगस्टस। बोलते कि सर आर्य का मतलब क्या होता है, तो आर्य बोलने वाले को उस समय श्रेष्ठ कहा जाता था। क्या कहा जाता था, श्रेष्ठ कहा जाता था। तो बोल जाता सर जितने भी साहित्य लिखे हैं, उपनिषद लिखे हैं, तो वो क्या, कौन थे, वो श्रेष्ठ थे, यानी कि वो भी आर्य लोग थे। क्या थे, आर्य लोग थे, याद रखेगा। यानी कि वेद व्यास वगैरह के जितने भी थे वो भी क्या थे, एक आर्य थे, याद रखेगा। ठीक है, संस्कृत से कौन सी भाषा निकली, तो याद रखेगा प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा, प्राकृतिक भाषा। भाई आप लोग देशज विदेशज बनाते हैं ना, तो उसी में प्राकृतिक भाषा, पता है ना आपको यार, इस प्राकृतिक भाषा से हिंदी भाषा निकला है। ठीक है, इस प्राकृतिक भाषा से क्या निकला है, हिंदी भाषा, याद रखेगा, हिंदी भाषा। प्राकृतिक बोला कि किस काल में था, तो जैन काल में, यानी कि जैन धर्म में जो भाषा जो चलती थी वो जैन धर्म में प्राकृतिक भाषा। कौन सा, प्राकृत भाषा, प्राकृतिक नहीं सॉरी प्राकृत भाषा चलती थी। ठीक है ना, कौन सी भाषा, प्राकृतिक, प्राकृत। तो ए इज द राइट आंसर, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। देखिए वामसात पाकिसनी जो है, यही जो है सबसे अंतिम धर्म था, बौद्ध धर्म का सबसे अंतिम ग्रंथ था, जो कि ये 10वीं शताब्दी में लिखा गया। कब लिखा गया, 10वीं शताब्दी में, याद रखेगा 10वीं। बोलेगा इसका ग्रंथ कौन कौन सा है भैया, तो इसका ग्रंथ त्रिपिटक कहलाया। क्या कहलाया, त्रिपिटक कहलाया। त्रिपिटक में कौन कौन सा था, सूत पिटक, विनय पिटक के साथ साथ है क्या था आपका, अभिधम्म पिटक। क्या थे, अभिधम्म पिटक, याद रखेगा, अभिधम्म पिटक। ये सब जो है आपका पिटक थे, पिटक यानी कि ये सब साहित्य रचना था बौद्ध धर्म का। तो सबसे अंतिम में जो था वामसात पाकिसनी, जो कि 10वीं शताब्दी में लिखा गया था, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म में बुल का शब्द बुद्ध के जीवन के किस घटना से, देखिए बौद्ध धर्म में जो भाषा चलती थी पाली, लेकिन ये क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा गया है वो लिखा गया है आपका बुल। और बुल मतलब क्या होता है, सांड, याद रखिएगा। अंग्रेजी में घुसा देगा एक आगो अंग्रेजी ना, तो फिर आप फंस जाइएगा। तो समझिएगा बुल मतलब क्या होता है, सांड, याद रखिएगा, बुल मतलब सांड होता है। चलिए देखते हैं, पहला क्या कहलाया, जन्म, याद रखिएगा, जन्म। दूसरा जो है गृह त्याग, और तीसरा जो था प्रवचन, ज्ञान की प्राप्ति हुआ। क्या हुआ, ज्ञान प्राप्ति। और चतुर्थ जो है प्रवचन, याद रखेगा। और पांचवा जो था क्या हो गया आपका, निर्वाण। क्या, निर्वाण, याद रखेगा। जन्म का था कमल और सांड, याद रखिएगा। और गिरह त्याग बोल देगा तो घोड़ा, इसका सिंबल घोड़ा था। ज्ञान की प्राप्ति था बोधि वृक्ष, याद रखिएगा, बोधि वृक्ष। प्रवचन का बोल देगा आपको तो चक्र है। और निर्वाण बोल देगा तो पद चिन्ह, याद रखेगा। पद चिन्ह में कौन सा आ जाएगा आपका, स्तूप,
पद चिन्ह में क्या हो जाएगा आपका, स्तूप हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब इसमें देखिए आपको दिया हुआ है महाभिनिष्क्रमण। तो महाभिनिष्क्रमण तब कहलाया जब ये गिरह त्याग किया, जब घर को छोड़ा तो वो कहलाया महाभिनिष्क्रमण। ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष का सिंबल कहलाया। महापरिनिर्वाण कहलाया जब इनकी मृत्यु हो गई तब इसे क्या कहलाया, महापरिनिर्वाण। और महापरि जब निर्माण हुआ तो ये स्तूप बनाने के लिए टोटली इसको 8 भागों में बांटा गया, 8 जगह जाकर के ये स्तूप बनाया गया, याद रखिएगा, ठीक है ना। प्रबोध मतलब होता है आपका ज्ञान की प्राप्ति। क्या होता है आपका, ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति होता है। तो आपको यहां दिया हुआ है बुल, तो बुल का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिए, कमल और सांड। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। बुद्ध को प्रबोध कहां प्राप्त हुआ, जल्दी बताइए। ये प्रबोध फिर आ गया वर्ड, प्रबोध मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए। ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति। तो प्रबोध कहां प्राप्त हुआ, तो याद करिएगा, जब तक जो है महात्मा बुद्ध तब तक नहीं कहलाए जब तक इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुए। तो बुद्ध कहलाने से पहले इनका नाम क्या था, सिद्धार्थ। क्या नाम था इनका, सिद्धार्थ था, याद रखेगा। अब बोलते बौद्ध धर्म को ज्वाइन करने के लिए कितने न्यूनतम उम्र होना चाहिए, 15 वर्ष, याद रखेगा। और साथ साथ में जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो क्या कहलाए, ये बुद्ध कहलाए। अब बुद्ध कहलाए क्या, अब बुद्ध का अर्थ क्या होता है, ज्ञान, याद रखिएगा। तो कहां हुआ था ज्ञान की प्राप्ति, निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी को हम फाल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं। और ये कहां हुआ था, गया में हुआ था, गया में हुआ था। किस जो है पेड़ के किनारे, तो बोधि वृक्ष, याद रखेगा, थे ये पीपल का वृक्ष। लेकिन जब ये ज्ञान की प्राप्ति हुए तो ये क्या कहलाए, बोधि वृक्ष कहलाए, याद रखेगा। क्या कहलाए, बोधि वृक्ष जो है कहलाए, ठीक है। अब देखिए बुद्ध का प्रबोध कहां हुआ, तो आपको सारनाथ, बोध गया, कपिलवस्तु, राजगिरा। देखिए गया जो है, बोध गया तब कहलाया जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, बोध गया, ठीक है, बोध गया, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ये गया से बोध गया कहलाए। और गया से बोध गया लगभग 14 किलोमीटर जो है दूर आपको मिलेगा। सारनाथ बोल दे तो ये सारनाथ जो है पहला प्रवचन दिए थे, याद रखिएगा, पहला प्रवचन सारनाथ में देने का काम किया, जो कि क्या कहलाया, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन। बोध गया तो जानते हैं, अभी बता दिए। कपिल वस्तु कहां पड़ता है, लुम्बिनी। और लुम्बिनी कहां पड़ता है आपका, नेपाल में पड़ता है। 563 ईसा पूर्व में किसका जन्म हुआ, जो है बुद्ध का जो है जन्म हुआ, कहां पर, कपिल वस्तु में, याद रखिएगा। इनके पिता कौन सा वंश के थे, शाक्य वंश, याद रखेगा। अब मुखिया भी थे, इनका पिता का नाम शुद्धोधन, क्या नाम था, शुद्धोधन। राजगिरी में पहला क्या हुआ, जल्दी बताइए, पहला बौद्ध संगीति, पहला बौद्ध संगीति हुआ, कब हुआ, 483 बीसी में, 483 बीसी में हुआ, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। देखिए बुद्ध, धम्म और संघ, इसको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। त्रिरत्न, बुद्ध, धम्म और संघ कहलाए, त्रिरत्न कहलाए। 22 का क्या, वही बोल रहे थे, या तो 15 छोड़ दीजिए, तो 15 छोड़िएगा तो 14 बाकी कर भी कर सकते हैं। नहीं देंगे तब से एक ही टॉपिक, एक बार में एक टॉपिक क्लियर कर देंगे ना, वही तो इसीलिए उनको बोले हैं कुछ पढ़ा दीजिए उन लोगों को। बुद्ध, धम्म एवं संघ विश्व दुखों से भरा है, उपनिषद से लिया गया। बुद्ध का मतलब अर्थ है, धम्म का मतलब एवं संघ का अर्थ, ये तो हमको देना पड़ेगा। बुद्ध का मतलब देंगे तो बुद्ध, हाँ यहाँ लिखा हुआ, बुद्ध का मतलब ज्ञान होता है, यानी कृष्णा का खत्म। धम्म का अर्थ होता है कल्याण के लिए अच्छा कार्य करना। संघ का मतलब होता है संघ के प्रभाव में विश्वास और उत्साह का उदय होना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16, बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहला है। देखिए इसको जब जोड़ दिया जाता है, किसको किसको, बुद्ध को, धम्म को और संघ को जब जोड़ दीजिएगा तो ये कहलाएगा आपका त्रिरत्न। क्या कहलाए, त्रिरत्न। बुद्ध का मतलब क्या होता है, तृष्णा का अंत होना, तृष्णा का छिन्न होना, याद रखिएगा, तृष्णा का छिन्न होना, छिन्न होना यानी कि अंत होना। अर्थात जब आपके पास तृष्णा का अंत हो जाएगा तो आपके पास कोई तरीके का जो है, कोई प्रकार का आपके पास जो है तृष्णा नहीं बचेगा, कोई प्रकार का आपको जो है लालच या तो कोई भी चीजें पाने की इच्छा नहीं रहेगी। तभी आपको क्या हो सकता है, आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति और दुख से दूर हो सकते हैं, दुख से दूर हो सकते हैं, ठीक है। बुद्ध का मतलब ये हुआ। धम्म का अर्थ ये हुआ, धर्म की कल्याण के लिए, धर्म की कल्याण के लिए अच्छे काज करना, अच्छे काज करना, अच्छे काज करना, ठीक है। जबकि आपको तीसरा जो कहा गया है, संघ के प्रभाव में विश्वास और उत्साह का उदय होना,
उदय होना, ठीक है। तो ये क्या कहलाए आपका, त्रिरत्न कहलाए, ठीक है, त्रिरत्न कहलाए। तीन वर्ग को अलग अलग, तीन वर्ग को त्रिवर्ग कहला गया, तीन सर्ग को त्रिसर्ग, तीन मूर्ति को त्रिमूर्ति कहला गया, ठीक है ना, जैसे ब्रह्मा जी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्रिरत्न हो जाएगा। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 17, बिल्कुल ये सब क्वेश्चन अब आप लोग को सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमने करवा दिया। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है। देखिए इच्छा की बात तब आ जाती है जब हम धर्म की बात करते हैं, और ये एक ऐसा बौद्ध धर्म है जो कि इसमें अनिश्वरवाद, और अनिश्वरवाद यानी कि ईश्वर की मान्यता के साथ साथ आत्मा का भी इसमें वैल्यू नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अनिश्वरवाद तथा आत्मा, ये दोनों पर, अनिश्वरवाद मतलब ईश्वर को नहीं मानने वाला, आत्मा पर भी विश्वास ये नहीं करता है। और ये क्या कहा है, और ये क्या कहता है विश्व दुनिया, ये विश्व यानी कि दुनिया जो है दुखों से भरी है, दुनिया जो है दुखों से भरी है, दुखों से भरी है। इसका कारण यह है कि उनके पास कुछ पाने की चाहत है, यानी कि तृष्णा है। अगर तृष्णा है, क्या है इसकी कारण, क्या है दुख का कारण, क्या है तृष्णा। अगर यदि तृष्णा की अंत हो जाती है, तृष्णा की अंत हो जाती है, अंत होगा तो आपको दुखों का निराकरण हो जाएगा, अर्थात आपको कोई भी प्रकार का दुख नहीं मिलेगा। अर्थात जितने भी दुनिया में लोग दुखी हैं उनके पास कोई ना कोई वजह है, और वो वजह है तृष्णा, कुछ न तो कुछ पाने की जो है चाहत है। यही कारण है कि पूरा दुनिया में जो है दुखों से भरा है और कष्ट का जो है कारण है, ठीक है, कष्ट का। अनिश्वरवाद बोलते हैं, ये जैन धर्म भी अनिश्वरवाद पर ही चलता है, याद रखेगा। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है, तो बौद्ध धर्म। क्या है, बौद्ध धर्म है, याद रखेगा। जैन धर्म भी अनिश्वरवाद पर जो है, अनिश्वरवाद को मानता है, याद रखेगा, अनिश्वरवाद को मानता है। सिख धर्म जो है हिंदू धर्म है, हिंदू कोई धर्म नहीं, हिंदू धर्म को हम क्या कहते हैं, सनातन धर्म। क्या कहते हैं हम, सनातन जो है धर्म कहते हैं, ठीक है। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं। देखिए ये क्या कहा जाता है, स्तूप कहा जाता है। जिस तरीके से हम लोग मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए, जहां पूजा करने जाते हैं वो मंदिर कहलाता है, और वो लोग जहां रहते हैं वो कहलाता है, जिसको पूजा करता है उसे स्तूप कहा जाता है या मठ कहा जाता है। याद रखिएगा क्या कहा जाता है, स्तूप या मठ। याद करिए जो है जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उसे 8 भागों में बांट करके 8 गो स्तूप बनाया गया, वो भी अलग अलग जगह पर क्या हुआ, बनाने का काम किया। तो बौद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को स्तूप कहा जाता है। धर्मादेश यानी कि प्रवचन जो कहला है, क्या कहला है, प्रवचन कहला है। याद रखेगा प्रवचन कहां दिए थे, सारनाथ में। याद रखेगा क्या कहां दिए थे, सारनाथ में। ये क्या थे, पहला थे। स्तंभ है, ये स्तंभ आपको अशोक के शिलालेख में पढ़ने को मिलेगा। अशोक में 2 तरीके का शिलालेख था, एगो स्तंभ लेख था, क्या था, एक स्तंभ लेख था, और दूसरा आपको क्या मिलेगा, शिलालेख मिलेगा। स्तंभ लेख 7 जबकि शिलालेख 14, क्या हो जाएगा, 14, ठीक है। देखिए निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन थे, तो बुद्ध का समकालीन देखिए कौन कौन थे, तो अशोक भी थे, कौन थे, अशोक भी थे, प्रसेनजीत थे, कौशल का राजा क्या थे, प्रसेनजीत भी थे, साथ साथ में कौन थे, उदयन भी थे, और साथ साथ में एक और राजा थे जिसका नाम क्या था, बिंबिसार। याद रखिएगा क्या था, बिंबिसार था। अशोक ने भी बौद्ध धर्म को क्या किया, बढ़ाने का काम किया। इन्होंने विदेशों में जाकर के प्रचार कराने का काम किया, विदेश में भी जाकर के प्रचार कराने का, फैलाने का काम किया। और अशोक ने अपना बेटा और बेटी यानी पुत्र और पुत्री को भी भेज दिया, जिसका क्या नाम था, संघमित्रा और महेंद्र। क्या नाम था, महेंद्र। कहां दोनों को भेजा प्रचार करने के लिए, श्रीलंका और मध्य एशिया। याद रखेगा श्रीलंका तरफ भेजा, यानी कि पूरा एशिया में इन्होंने भेजने का काम किया। प्रसेनजीत ने भी बौद्ध धर्म को फैलाने का, प्रसार करने का काम किया, ठीक है ना। उदयन ने भी जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण करके प्रसार करने का काम किया। कौन किया, उदयन। याद रखेगा। और उदयन ने एक शहर बसाया जिसका नाम था पाटलिपुत्रा। याद रखेगा क्या था, पाटलिपुत्रा। बिंबिसार ने भी बौद्ध धर्म को क्या किया, अपनाने का काम किया। चलिए देखिए जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि हम लिखा है उदयन भी है, बिंबिसार, प्रसेनजीत, अशोक। यहाँ पे उदयन भी है, बिंबिसार भी है, अजातशत्रु है। इसका मतलब क्वेश्चन टाइपिंग में मिस्टेक होगा। यहाँ पर लिखना था समकालीन क्या था, नहीं था, तो नहीं महापद नंद नहीं था, महापदम नंद जो है नहीं होगा, ये तीनों तो था ही, ठीक है। और अगर यदि आप ये करना चाहते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही चलना चाहते हैं, बुद्ध के समकालीन था तो उदयन भी था, बिंबिसार भी था, अजातशत्रु था, महापद नंद एक ऐसे शासक थे जो कि ये नहीं थे और ये नंद वंश का शासक हुआ करते थे, ठीक है। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी,
चलिए, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? देखिए, आपको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर दिया है, लेकिन फिर से समझिए। बुद्ध का जो है बोल देगा कि जन्म, ठीक है ना, तो जन्म बोल देगा तो ये 563 बीसी में हुआ। 563 बीसी में कहाँ हुआ? आपका लुम्बिनी कपिलवस्तु, लुम्बिनी कपिलवस्तु में, ठीक है ना, कपिलवस्तु में। कहाँ पड़ता है आपका? नेपाल में पड़ता है, याद रखेगा। और बोल दे कि इनका पिता का नाम क्या था? तो शुद्धोधन। कौन सा वंश से थे ये? शाक्य वंश से, शाक्य वंश के रहने वाले थे, शाक्य वंश का। अब देखा जाए तो मृत्यु के बारे में, तो मृत्यु इनका हो गया था 483 बीसी में हो गया था। अब मृत्यु हुआ यानी कि निर्वाण की से प्राप्ति, महानिर्माण जो हुआ था, जो इसका चिन्ह जो रखा गया स्तूप, याद रखेगा। और इस स्तूप को कितने भाई, इस जो स्तूप रखा गया और इसके निर्माण को जो स्तूप बनाने के लिए 8 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? याद रखेगा, वो 8 भागों में और 8 जगह में जा करके स्तूप बनाने का क्या किया? आपका काम किया था, ठीक है ना। और अगर बोल दे कि बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए कितना उम्र चाहिए, तो याद रखेगा 15 बरस, कम से कम कितना? महिला बोलेगा सर्वप्रथम कौन थी बौद्ध धर्म को ज्वाइन करने वाली? तो प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी, याद रखेगा, प्रजापति गौतमी। ए इज द राइट आंसर। 483 ईसा पूर्व में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? कौन सा स्थान जो है गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? सारनाथ, बोध गया। देखिए श्रीनगर दिया हुआ है, ये होना चाहिए आपका, क्या होना चाहिए? कुशीनगर, याद रखेगा। किससे है? कुशीनगर होना चाहिए। तो सारनाथ में क्या हुआ? पहला प्रवचन, याद रखेगा। पहला क्या दिया था? प्रवचन दिया था। कब दिया? जिसे क्या कहलाया? धर्म चक्रवर्तन। क्या कहलाया? धर्म चक्रवर्तन, धर्म चक्रवर्तन कहलाया सारनाथ में, याद रखेगा। बोध गया में इन्हें क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी इनकी। कहां पर? गया में पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। नदी बोल देगा निरंजना नदी या फाल्गु नदी, निरंजना नदी या फाल्गु नदी के किनारे हो गया था, ठीक है। उसके बाद कुशीनगर, कुशीनगर में इनका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था 483 बीसी में। ये कहां पड़ता है भैया? तो ये देवरिया, यूपी। कहां पड़ता है? देवरिया जो है यूपी में पड़ता है। जबकि पावापुरी बोल देगा तो ये आपका जैन धर्म महावीर से रिलेटेड है, महावीर से, याद रखिएगा। किससे? महावीर से जो है रिलेटेड है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो कौन सा स्थान महात्मा बुद्ध से संबंध नहीं है? पावापुरी, पावापुरी जो है इनसे संबंधित नहीं है। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? याद रखेगा, बुद्ध के युग में, बुद्ध के युग में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे, याद रखेगा। क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। इसके साथ साथ में जितने भी राजा शासक हुआ करते थे वो सभी क्षत्रिय ही हुआ करते थे, क्षत्रिय ही हुआ करते थे। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बुद्ध काल में ये बुद्ध जो थे ना, उंगली माल डाकू के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। उंगली माल डाकू जो है बहुत ही ज्यादा ये खतरनाक था और ये अहिंसक था, याद रखेगा। इन्हें अहिंसक नहीं, सॉरी, हिंसक थे। क्या थे? हिंसक थे, जो कि इन्हें अहिंसा का रास्ता दिखाने वाला भी कौन थे? अहिंसा का रास्ता दिखाने वाला थे भी महात्मा बुद्ध थे, याद रखेगा। मौर्य काल में जो है प्राचीनतम सिक्के चले थे, बुद्ध काल में भी चलने का काम किया। ये दोनों आपस में समकालीन थे, याद रखेगा। ये दोनों काल आपस में समकालीन थे। इसके काल में जो सिक्के चले गए उसे आहत सिक्के, क्या कहलाए? आहत सिक्के या पंचमार्क कहलाए, आहत सिक्के या पंचमार्क कहलाए। पक्ष मौर्य काल ऐसा कुछ नहीं है, मौर्य काल है। गुप्त काल की जो है, गुप्त काल में अब बोल देंगे कि गुप्त शासक की स्थापना किसने किया? तो श्री गुप्त ने, क्या? श्री गुप्त ने किया था। ये सभी जो है हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल में अच्छे तरीके से। जब इसका टॉपिक आएगा तो अच्छे तरीके से हम आपको क्या कर देंगे? डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से ये सभी चीजें जो है समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।